भारत पर एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर-ए-तैयब और इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP को एक साथ जोड़कर जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग बनाई है। इस साजिश के तहत 12 फिदायीन आतंकियों को एक खास फोर्स तैयार की गई है जिसे 3 ग्रुप में बांटा गया है और जिनकी कमान अबू हरैरा, मोहम्मद उमर उर्फ खरगोश और मोहम्मद रिजवान उर्फ अबू दुजाना जैसे आतंकियों के हाथों में सौंपी गई है। ये महज शुरुआत है क्योंकि ISIS का लक्ष्य इस मॉड्यूल को अगले 6 महीने में 45 से 60 आतंकियों तक बढ़ाने का है। इस पूरी साजिश का सेंट्रल पॉइंट पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले की तिराह घाटी में बनाया गया लश्कर ISKP का जॉइंट हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर ISIS की निगरानी में बनाया गया है और इसकी कमान आतंकी हाफिज जुबैर को सौंपी गई है, जो पहले लश्कर-ए-तैयब और पाकिस्तान इंटेलिजेंस मिलिट्री के बीच लिंक के तौर पर काम कर चुका है और बाद में ISKP का कमांडर बना। अब इसी हेडक्वार्टर से अफगान नागरिकता वाले आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि पहले से मौजूद लश्कर ISKP के हाइब्रिड मॉड्यूल को और मजबूत किया जा सके। सूत्रों के अनुसार घुसपैठ का जिम्मा पुराने और भरोसेमंद नेटवर्क को सौंपा गया है जिसमें रफीक नाई और शमशेर नाई जैसे नाम शामिल हैं, जो पिछले 2 दशकों से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयब के आतंकियों को भारत में घुसाने का काम करते रहे हैं। पूरे ऑपरेशन का नियंत्रण रावलपिंडी से किया जाएगा, जहां बैठकर लश्कर का टॉप कमांडर हुजैफा बकरवाल सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकियों को निर्देश देगा। साफ है कि ये कोई छिटपुट आतंकी साजिश नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन है। इस साजिश का एक और खतरनाक पहलू ये है कि ISIS एक ही समय में 2 मोर्चों पर खेल खेल रही है। एक तरफ यही आतंकी भारत में हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो दूसरी तरफ इन्हीं नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ करेगा। यानी आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा और आतंक को प्रॉक्सी वार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की दोहरी नीति एक साथ चल रही है। जैसा पहले बलूचिस्तान में ISKP के जरिए BLA और BLF के खिलाफ किया गया था। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की नीयत पर उठता है, क्योंकि जिस खैबर जिले में ISIS लश्कर और ISKP का जॉइंट हेडक्वार्टर खड़ा कर रही है, वहीं पाकिस्तानी सेना ने पिछले 1 साल में एयर स्ट्राइक के नाम पर 60 से ज्यादा आम नागरिकों को मारने का दावा किया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में वैश्विक समुदाय के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि जो देश अपने ही नागरिकों को नहीं बख्शता, वो आतंकवाद के खिलाफ भरोसेमंद साझेदार कैसे हो सकता है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये पूरा प्लान पाकिस्तान सेना के एक्स कॉप्स का है। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज और POK में ISIS के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फेइक अयूब की निगरानी में तैयार किया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये आतंक पाकिस्तान की किसी भटकी हुई नीति का नहीं, बल्कि उसकी सोची समझी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसके साथ अब अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन सी वो एक नई संस्था है जिसका नाम यहाँ सामने आ रहा है। वो है बगदादी का खुरासान। कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक एंड इंटेलिजेंट शब्द है जिसका इस्तेमाल ISIS के शीर्ष नेतृत्व के लिए किया जाता है। जैसे इराक सीरिया में ISIS का चेहरा अबू बकर अल बगदादी था, वैसे ही खुरासान क्षेत्र में ISIS का सबसे बड़ा चेहरा और कमांडर बगदादी का खुरासान कहा जाता है। असल में ये नाम आम तौर पर सनाउल्लाह गफारी उर्फ शहाब अल मुहाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, जो इस समय ISIS का अमीर माना जाता है। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ISIS के लिए ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है और उसी की अगुवाई में काबुल एयरपोर्ट हमला, रूस के मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमला, ईरान में बम धमाके और मध्य एशिया को निशाना बनाने की साजिशें रची गई हैं। उसे अल बगदादी की विचारधारा का सबसे कट्टर उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए खुफिया एजेंसियां उसे खुरासान का बगदादी कहती हैं। ये व्यक्ति सिर्फ आतंकी नहीं, बल्कि रणनीतिक दिमाग माना जाता है। उसने
ISIS-K को अकेले चलाने के बजाय लश्कर ए तैयब TTP और स्थानीय जिहादी नेटवर्क से जोड़ने की नीति अपनाई, ताकि अलग अलग संगठनों की ताकत को एक साथ साझा मिशन में बदला जा सके। यही वजह है कि हाल के वर्षों में ISIS-K ज़्यादा संगठित, ज़्यादा घातक और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय होता दिख रहा है। खास बात यह है कि बगदादी का खुरासान सीधे तौर पर भारत को भी वैचारिक दुश्मन मानता है। कश्मीर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर उसके प्रचार, साहित्य और साजिशों में लगातार निशाने पर रहे हैं। ये स्थानीय आतंकियों को ग्लोबल जिहाद से जोड़कर भारत में बड़े हमलों की ज़मीन तैयार करना चाहता है। संक्षेप में कहें तो बगदादी का खुरासान ISIS-K का सर्वोच्च चेहरा, जो अल बगदादी की विरासत को दक्षिणी एशिया में आगे बढ़ा रहा है और जिसकी सोच सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने की है। ISIS-K खुरासान भारत के लिए कैसे घातक आतंकी संगठन है, इसे सीधे और साफ शब्दों में समझिए। ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस वो आतंकी संगठन है जो भारत को सिर्फ राजनीतिक दुश्मन नहीं बल्कि वैचारिक दुश्मन मानता है। इसका मकसद केवल हमला करना नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना, डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है। यही वजह है कि ये संगठन भारत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। सबसे पहली और बड़ी वजह सीधे भारत विरोधी एजेंडा। ISIS-K अपने प्रोपेगेंडा में खुले तौर पर कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को निशाना बनाता रहा है। इसके मैगजीन, वीडियो और सोशल मीडिया चैनलों में भारत को गजवा ए हिंद की ज़मीन बताया जाता है, जिससे भारत में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर खींचने की कोशिश होती है। दूसरी वजह है स्थानीय नेटवर्क बनाने की रणनीति। ISIS-K अकेले हमला करने के बजाय भारत में पहले से ही सक्रिय संगठनों और स्लीपर सेल्स से जुड़ने की कोशिश करता है। लश्कर ए तैयब, जैश ए मोहम्मद और कुछ घरेलू कट्टर नेटवर्क के साथ तालमेल इसका उदाहरण है। इससे ये संगठन बॉर्डर पर आतंकवाद और अंदरूनी कट्टरता दोनों को एक साथ भड़काने की क्षमता रखता है। तीसरे और बेहद खतरनाक बात है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ISIS-K इंटरनेट, टेलीग्राम चैनल, इनक्रिप्टो ऐप्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म तक का इस्तेमाल कर भारत के पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बनाता है। बिना सीमा पार किए, बिना हथियार पकड़े, सिर्फ विचारों के जरिए ये संगठन लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को तैयार करता है, जिसे ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी वजह है कश्मीर को ग्लोबल जिहाद से जोड़ने की कोशिश। ISIS-K चाहता है कि कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा ना रहे बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी एजेंडे में बदला जाए। इससे भारत पर वैश्विक दबाव बढ़ेगा, विदेशी आतंकी शामिल होंगे और क्षेत्र लंबे समय तक अस्थिर बना रहेगा। यही इसकी रणनीति है। पांचवी वजह है पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में सुरक्षित ठिकाने। ISIS-K को खैबर पख्तूनख्वा, तिराह घाटी और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में छिपे हुए ठिकानों का फायदा मिलता है। यहाँ से ट्रेनिंग, फंडिंग और घुसपैठ की योजनाएं बनती हैं। यही वजह है कि ये संगठन बार बार नए मॉड्यूल तैयार करने में सक्षम रहता है। आखिर में सबसे बड़ा खतरा है इसकी निर्दयी और अनियंत्रित हिंसा। ISIS-K कभी भी नियम, बातचीत या सीमा को नहीं मानता। मस्जिद, मंदिर, बाजार, स्कूल उसके लिए सब निशाना है। इसका उद्देश्य सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि समाज में डर, अविश्वास और अराजकता फैलाना है। इसलिए भारत के लिए ISIS-K सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल पॉइजन, एक स्ट्रेटेजिक एनिमी और एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि इंटेलिजेंस सिस्टम, साइबर निगरानी और वैचारिक मुकाबला, इन तीनों की ज़रूरत है।